हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में एहतियात बरत ली। तरमीम जल्दबाजी में मंजूर करवाने ना करने का फैसला। आईनी तरमीम आज सेनेट इजलास में पेश नहीं होगी। कौमी असम्बली इजलास में भी तरमीम पेश ना किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की राय आने के बाद तरमीम को फाइनल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कोई तजावीज़ दी तो उन्हें हतमी मुसवदे में शामिल किया जाएगा। हुकूमत का इत्तेहादियों के बाद तहरीक इंसाफ से भी राबते का फैसला। ओपोजिशन ने ना मानने पर हुकूमत नंबर्स गेम को देखकर तरमीम मुतारिफ करवाएगी। 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है। इस पर हरगिज़ समझौता नहीं होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है, हुकूमत ने बाकायदा पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से राबता किया है और तरमीम पर हिमायत मांगी है। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के प्रोपोज़ल को पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी में रखा जाएगा और CEC में ही फैसले किए जाएंगे। आईन मुक़द्दस दस्तावेज़ होती है लेकिन हुर्फ़े आखिर नहीं होती। मुशीर वज़ीर आज़म सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ौरी 27वीं तरमीम ला रहे हैं। पाकिस्तान के आइन में 26 तरमीम की जा चुकी हैं। 18वीं तरमीम से मुस्लिम लीग नून को कोई मसला नहीं है। सेनेट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 18 निकाती एजेंडा जारी। सेनेटर शीरी रहमान माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक कमेटी रिपोर्ट पेश करेंगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश पर रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल। वर्चुअल एसेट्स ऑर्डिनेंस 2025 में तौसीक़ की करारदाद समेत दीगर करारदादें भी पेश की जाएंगी। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी बहस की जाएगी। झूठे इल्ज़ामात लगाने वाला आज करप्शन केस में अडियाला जेल में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2017 में बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज़्ज़त का केस दायर किया। हत्या के इज़्ज़त के दावे में खासी पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है कि इस केस में हमें इंसाफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन में 10 अरब रुपए तकसीम किए। सुतरा पंजाब प्रोग्राम में 1,40,000 वर्कर्स और 2,000 से ज़ायद अफसरान जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में 94 लाख टन से ज़ायद वेस्ट उठाया जा चुका। पंजाब हुकूमत तमाम मनसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रही है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब लोकम हायरिंग एक्ट 2025 मंजूर कर लिया गया। एक्ट के तहत तिब्बी माहिरीन को शफाफ तरीक़ेकार के जरिए आर्जी बुनियादों पर भर्ती किया जाएगा। नई लोकम पॉलिसी कमेटी भर्तियों के मयार, मुद्दत, तनख्वाहों, मरात और मुआहदे की शराइत का तयन करेगी। सदर मुमलिकत की दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आसिफ जरदारी का खिताब। आलमी बरादरी को समाजी तरक्की और जामा माशी नमू के हवाले से पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह किया। दोहा अलायंस सोशल प्रोटेक्शन एंड जॉब्स कॉम्पैक्ट के आगाज़ के लिए इक़दामात और आलमी तरक्याती वादों से हम आहंग मनसूबों पर रोशनी डाली। आसिफ अली जरदारी आलमी और इलाकाई रहनुमाओं समेत बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेंगे। Digitize and upgrade the operations, whether it's Karachi, Qasimpur and Gawada, I think are all going to be very, very important in terms of replicating international best practices and really getting the regional trade partnerships to the next level. How we are looking at AI and the digital infrastructure and how that is going to, inshallah, propel the economy forward, or our minerals and mining sector, which is again going to be a game changer for Pakistan as we go forward. ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है।
माशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए। अफराते ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई। बलूचिस्तान में ज़िला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द मुताबिक संगीन कार्रवाइयों में मुलविस थे। सुप्रीम कोर्ट कैफेटेरिया में होने वाले धमाके से जख्मी अफराद की तादाद 12 हो गई। धमाका एयर कंडीशन गैस प्लांट में हुआ। रेस्क्यू हुकाम ने तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके से इमारत लरज़ उठी। सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में वाक़े कैफेटेरिया में कई रोज से गैस लीकेज की शिकायत मौसूल हो रही थी। कराची में खूनी डंपर का खौफनाक खेल जारी। रामस्वामी में डंपर ने एक और नौजवान की जान ले ली। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहा कह लिया जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा पहुंचे। गार्ड ने सैकड़ों लोगों के सामने फायरिंग कर दी। सिंह कामरान टिसोरी का डंपर हादसा और फायरिंग का नोटिस। कहा, शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। IG सिंध वाक़े का नोटिस लें, मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कानून सबके लिए बराबर होगा तो लोग पुलिस पर एतमाद करेंगे। कराची में डंपर गर्दी और लियाकत महसूद के गार्ड की सरेआम फायरिंग। पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। पहली FIR मकतूल शाहजेब के वालिद की मुद्दत में दर्ज की गई। दूसरी FIR समाजी रहनुमा अब्दुल कादिर मेमन की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में कहा गया कि लियाकत महसूद ने जाए वक़्फ़े पर लोगों को संगीन नताइज की धमकियां दी। डंपर्स एसोसिएशन के सदर के गार्ड ने सरेआम फायरिंग की और तो बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। कौमी एयरलाइन की निजकारी के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल। PIA की परवाज़ों का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इंजीनियरिंग स्टाफ के काम छोड़ने पर बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए दीगर एयरलाइन से मुतबादिल इंजीनियरिंग खिदमात हासिल कर ली गई। तर्जमान PIA के मुताबिक किसी भी तबके को परवाज़ों की रवानगी में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साजिश के तहत पुश्त पनाही करने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सिक्योरिटी दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। तहकीकी इदारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट। अक्टूबर में दहशतगर्दों को गुज़िश्ता 10 सालों के मुकाबले में सबसे बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। सितंबर के महीने में दहशतगर्द हमलों की तादाद में 52% कमी आई। अक्टूबर में 355 दहशतगर्द हलाक जबकि 72 सिक्योरिटी अहलकार और 31 शहरी शहीद हुए। अक्टूबर में दहशतगर्द हमलों में मजमूई जानी नुकसान में 19% कमी रिकॉर्ड की गई। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम मुल्तान ने स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। 1 करोड़ 34 लाख रुपए मालियत की चांदी जब्त। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बुआता के करीब कार्रवाई की गई। बस की तलाशी के दौरान 30 किलो स्मगल चांदी बरामद हुई। बस के किसी मुसाफिर ने चांदी की मलकियत का दावा नहीं किया। भारत में चावल की फसल बड़े पैमाने पर नजरे आतिश। सरहद पार आलूदगी में इजाफे में खदशा। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और फैसलाबाद में फिजाई आलूदगी शिद्दत में इजाफा मुतवक्किल। लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 पॉइंट्स रिकॉर्ड।
सवात में मौसम सरमा की पहली बारिश। मैंगोरा समेत एतराफ में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी जारी। बालाई सवात के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी। कालाम, अतरोड़ और घबराल के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। और फैसलाबाद में पाकिस्तान का टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फील्डिंग का फैसला। इकबाल स्टेडियम में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें बहाल। शाहीन आफरीदी पहली बार वनडे क्रिकेट में कौमी टीम की कप्तानी कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।